ये मोहब्बत की बस्ती है, मेरे प्यार का जहाँ है। यहाँ रिश्तों में प्यार पलता है, हर लम्हा ख्वाब बनता है। आओ कुछ पल यहाँ गुजार लें, कुछ रंग ले चलें आँखों में। मोहब्बत की खुशबू से दीवारें महका लें। सांझ का पहर गहराने लगा था खिड़की पर, कहीं कहीं जुगनू भी टिमटिमा रहे थे। प्रीति कहीं गहरे विचारों में खोई खिड़की से बाहर टकटकी लगाए देख रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि रात घिराने को थी। तभी मम्मी ने आवाज दी तो चौंक पड़ी। क्या कह रही हो मम्मी? मैंने सुना ही नहीं। फिर बताओ क्या बात है? हाँ, जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं। कितनी बार कह चुके हैं कि अब सोचो शादी के बारे में। तुम हाँ कहो तो हम ढूंढना शुरू करें कोई रिश्ता। अब तो तुम पढ़ाई भी पूरी कर चुकी हो, जॉब भी कर रही हो बैंगलोर में। अब शादी कर लो बेटा, मम्मी ने कहा। ये भी कैसी बात है? अभी तो मैंने अपने नज़रिए से दुनिया को देखना शुरू ही किया था। बचपन से अब तक मम्मी पापा के साथ पटना में ही रही, अब जाकर जॉब के सिलसिले में बैंगलोर रहना मिला था। सच कहूँ तो अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया को अपने नज़रिए से देखना शुरू ही किया था। पर मम्मी अब हर दूसरे दिन शादी की ही बात को लेकर बैठ जाती थी, तो उन्हें टालने के लिए अनमने मन से मैंने हाँ कह दिया। अच्छा चलो देखना शुरू करो तुम रिश्ते, पर देख लो कोई मेरे ही टाइप का लड़का ढूंढना। शाहरुख की फैन हूँ मैं तो कोई शाहरुख जैसा ही रोमांटिक सा लड़का देखना। मैंने हंसकर कहा। मैं अपनी मम्मी के बहुत करीब थी, दोस्त ही थी वो मेरी, इसीलिए उनकी पसंद पर पूरा भरोसा था मुझे। अगले दिन मैं सुबह सुबह सोकर उठी ही थी कि मम्मी की आवाज़ से चौंक कर उठ बैठी। प्रीति जल्दी उठो, तुम्हारे सुरेंद्र अंकल है ना, उन्होंने एक रिश्ता बताया है। वो लड़के और उसके परिवार दोनों को जानते हैं। लड़का अमेरिका में जॉब करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बस एक बड़ी बहन है और फैमिली में सब बहुत अच्छे लोग हैं। देखो हमें तो बहुत अच्छा रिश्ता लगता है। अब तुम जल्दी उठो, लैपटॉप खोलो अपना और उस लड़के को मेल करो। ईमेल से अपना फोटो भेजो उसे। मैं एकदम से उठ बैठी। मम्मी ये क्या? कल ही तो तुमने लड़का ढूंढने की बात की थी और एक ही रात में ढूंढ भी लिया, वो भी सीधे 7 समुंदर पार। मैंने तो ऐसे ही हाँ कर दी थी और तुम रिश्ता ले भी आई। मैं हैरान थी, ये मम्मी लोग भी ना कुछ ठान लें तो पूरा करके ही दम लेते हैं। देखो मम्मी ने एक रात में रिश्ता ढूंढ भी लिया। अच्छा तो मैं क्यों भेजूं अपना फोटो उसे? वो भी तो भेज सकता है पहले मुझे। मैंने भी लापरवाही से कहा। बेटा हमें तो ये कंप्यूटर आता नहीं है, लड़का भी विदेश में है, नहीं तो फोटो पोस्ट ही कर देते। इसीलिए कह रहे हैं तुम अपना फोटो ईमेल करो उसे। और हाँ, तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि लड़के का नाम सुकेश है, यहीं पटना से ही तो है। कहकर मम्मी नाश्ता बनाने किचन में चली गई। अचानक ही कितना कुछ बदल गया। बेपरवाह सी अल्लड़ जिंदगी में एक ठहराव सा महसूस होने लगा था। मैंने सोचा कौन सा इससे शादी करनी ही है, चलो फोटो मेल कर ही देती हूँ। मैंने अपनी फ़ोटोज़ में से एक सबसे अच्छी फ़ोटो सेलेक्ट की और उसे सुकेश को मेल कर दिया। वो न्यूयॉर्क में था। टाइम का दिन रात का अंतर था, तो मेरे मेल का रिप्लाई भी मैं थोड़ा लेट ही एक्सपेक्ट कर रही थी। रोज़ रोज़ बार बार मेल चेक कर रही थी कि उसका रिप्लाई आया या नहीं। मैंने तो अभी उसे देखा तक नहीं था। मम्मी पापा भी रोज़ रोज़ पूछें, प्रीति सुकेश का रिप्लाई आया क्या बेटा? 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 6 7 दिन होने को हो चले थे, उसका रिप्लाई आया ही नहीं था। उस मुझे तो बड़ा गुस्से आने लगा था उस लड़के पर। क्या समझता है ये अपने आप को? इतने दिन हो गए मुझे और इसने अभी तक मेरी मेल का रिप्लाई भी नहीं किया। ये लड़का तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी कैंसिल कर दो लिस्ट से अपनी। मैंने मम्मी को कह तो दिया ये सब, पर मन ही मन ख्याल भी आ रहा था, ये कौन है आखिर जिसने मुझे पलट कर देखा नहीं। सवालों की इन्हीं गिरफ्त में थी मैं कि देखा सुकेश का मेल आ गया है।
उसका रिप्लाई आ गया था। उसने देर से जवाब देने के लिए सॉरी कहा कि ऑफिस के काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी था तो टाइम नहीं मिला। ये भी कोई बात हुई? ऐसा क्या बिजी था? मेरा गुस्सा भी अभी ठंडा नहीं हुआ था। खैर, एक दो दिन बाद मेरे एड्रेस पर एक बड़ा सा फूलों का बड़ा सुंदर गुलदस्ता भेजा किसी ने। ये किसने भेजा है राहुल? मैंने अपने भाई से पूछा। मैं तब बैंगलोर में अपने छोटे भाई के साथ थी। सुकेश ने भेजा है दीदी, न्यूयॉर्क से। क्या? मैं तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। मैं रोमांटिक मूवीज की शौकीन और शाहरुख की फैन। वाह, सो रोमांटिक। फूल। राहुल, मम्मी पापा से कह दे मेरी हाँ है, मैं सुकेश से ही शादी करूंगी। मेरी और सुकेश दोनों की हाँ होने के बाद दोनों साइड्स के पेरेंट्स तो जैसे निश्चिंत हो चले थे और हम दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे थे। दूर दूर होकर भी हम दोनों की बातें होने लगी थी, कभी ईमेल के जरिए और कभी फ़ोन पर। हमें पता ही नहीं चला कि कब 7 समुंदर पार की दूरियां भी मुट्ठी में सिमट आई हों मानो। डे और नाइट का टाइम डिफरेंस होने के बाद भी हम दोनों जैसे बातों शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को जानने लगे थे। कभी कभी बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि रात का पहर भी बीत चुका है और दिन चढ़ाया है। सर्दियां खत्म हो चुकी थी, बसंत आ ही गया था लगभग। मुझे याद है वो तारीख, 13 अप्रैल, जब हम दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा था। कितना मासूम और गहरा प्यार था वो, जिसकी डोरी इन 3 शब्दों ने ही बांध दी थी। एक दूसरे के लिए हम हो चुके थे मन से, बस रस्में ही बाकी थी। सुकेश, तुम इंडिया कब आ रहे हो? एक दिन मैंने पूछा। जिसके साथ जीवन बिताना है उसे देखने का मन था। अब तक हम मिले ही कहाँ थे? मैं जून में इंडिया आऊँगा प्रीति। शादी से 2-3 दिन पहले ही तुम एयरपोर्ट पर आना ज़रूर मिलने। एक एक दिन साल की तरह गुजरने लगा था। शादी की डेट 28 जून फाइनल हो गई थी। उफ, ये इंतज़ार की कसक। किसने कहा बुरा होता है इंतज़ार? मिलने की तड़प, छू लेने की कसक, कटती हैं सपनों में रातें, हर लम्हे में घुला होता है प्यार। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सुकेश आने वाला था। सुबह से ही ये कैसी बेचैनी थी, जिससे मिलने के लिए मैं इतनी बेचैन थी। आज घबराहट भी थी उससे मिलने की, नज़रें मिलाने की। प्रीति, तैयार हो तुम? पापा ने कहा तो जल्दी जल्दी मैंने आईने में देखा। मरून कलर के सलवार सूट में तैयार थी मैं। सुकेश की फैमिली और हम सब एयरपोर्ट पर पहुंचे। सबकी नज़रें सुकेश को ही ढूंढ रही थी और मेरा हाल तो पूछो मत। तभी अचानक वाइट शर्ट में एक हैंडसम सा लड़का आता हुआ दिखाई दिया। सबको देखकर पता चल गया था कि यही सुकेश है। नज़रों ने कहा देख तो ले जी भर कर, पर सब थे आसपास। हम दोनों एक दूसरे को ना देखकर भी एक दूसरे को ही देख रहे थे। एयरपोर्ट से सब लोग घर चले गए थे। हम दोनों बहाना बनाकर कहीं अलग मिलना चाहते थे। सुकेश ने कहा, पापा, प्रीति के वीज़ा के लिए फ़ोटो खिंचवाना है और भी काम है कुछ, आप लोग चलो और हम लोग आते हैं। हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले। सुकेश से पहली बार मिलकर लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं, जैसे हम तो कब से जानते थे एक दूसरे को। वो देखने में जितना अच्छा लगा उससे कहीं ज़्यादा उसकी परवाह करना मेरे दिल को छू गया था। शादी ब्याह की बातें होते ही लड़की वालों के सामने सबसे पहले दहेज का सवाल आ खड़ा होता है। मेरे पापा मेडिकल फील्ड में अच्छे पद पर थे, दहेज दे सकते थे खूब, पर क्यों दें? ये तो मेरे आत्मसम्मान पर चोट थी ना। सुकेश ने शादी की बातों के दरमियां ही दहेज के लिए साफ साफ मना कर दिया था। मुझे लगा, क्या सच में ऐसे लड़के भी होते हैं? मेरी नज़रों में उसका कद और भी बढ़ गया था। ऐसा ही जीवन साथी चाहा था मैंने। शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। एक दूसरे को पहनाने के लिए अंगूठी भी ले ली थी हमने। सुकेश जब न्यूयॉर्क में ही था तो उसने पूछा था मुझसे, प्रीति, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मैं अब आने ही वाला हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
अंगूठी ले आना एक। आजकल इंडिया में प्लैटिनम ज्वेलरी का बड़ा क्रेज़ है। एक प्लैटिनम रिंग ले आना मेरे लिए, वही मेरी इंगेजमेंट रिंग हो जाएगी। हाँ प्रीति, मैं ले आऊँगा, उसने कहा। मैंने उससे एकदम अपनी फरमाइश बता दी, बिना ये जाने कि प्लैटिनम कितना महंगा होता है। वो तो जब मैं सुनार की शॉप पर कुछ और काम से गई तो पता चला। मम्मी, मैंने तो सुकेश को कह दिया है कि प्लैटिनम रिंग ले आना, ये तो बहुत महंगा है। अगले दिन मैंने सुकेश की दीदी के साथ एक गोल्ड रिंग ले ली और सुकेश को कहा, सुनो, मैंने अपनी पसंद से एंगेजमेंट रिंग ले ली है, तुम नहीं लाना अब, ठीक है? उसने कहा और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। हमारी शादी का दिन भी आ गया था। 28 जून। जिंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो जाएगा अब। शादी वाले दिन ही हमारी इंगेजमेंट थी। मैं बहुत खुश थी, पर एक उथल पुथल भी थी मन में। सुकेश ने मुझे रिंग पहना दी और मैंने सुकेश को। आसपास बहुत शोर था और मन में भी भीतर एक हलचल सी थी। तभी सुकेश ने पूछा, प्रीति, तुम्हें रिंग कैसी लगी? मैंने एकदम से कहा, अच्छी है। क्या रिंग? मैंने फिर से चौंक कर अपना हाथ देखा। प्लैटिनम रिंग तुम ले आए? मैंने तो यहाँ से ले ली थी अपनी पसंद से। मन किया अभी सुकेश के गले लग जाऊं और पूछूं, कैसे पढ़ लेते हो तुम मुझे इतना? बात उस रिंग की नहीं थी, बात एहसास की थी, बात जज्बात की थी। मेरे मन की उथल पुथल शांत हो चुकी थी और अपने जीवन की इस नई राह पर सुकेश का हाथ थामे चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी मैं। दे देना साथ जीवन डगर पर मुझे, दे देना साथ जीवन डगर पर मुझे, जब सांसों से प्यार निभाया है। बांध लेना मुझे 7 फेरों में, चुटकी भर सिंदूर सजा देना। भूल न जाना उन रस्मों को जिन्हें मैंने मन से सजाया है। इसी के साथ मेरी ये कहानी यहीं तक। अगली कहानी के साथ जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए अलविदा।